मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद से बड़ी खबर आ रही है। धामनोद में मंगलम ज्वेलर्स में लाखों की चोरी, सुरक्षा को लेकर व्यापारियों और पुलिस की बैठक। प्रशासन और व्यापारियों की बैठक में उठी सुरक्षा की चिंताओं की गूंज। मंगलम ज्वेलर्स में बड़ी चोरी के बाद हड़कंप, सीसीटीवी बंद होने पर फूटा व्यापारियों का गुस्सा। धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने दामनोद नगर में किया निरीक्षण, शीघ्र ही चोरों को पकड़ने का दिया आश्वासन। धार जिले के धामनोद क्षेत्र में स्थित मंगलम ज्वेलर्स में बीती रात अज्ञात चोरों ने लगभग 15 लाख रुपए के जेवरात और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया था। चोर दुकान के पीछे से चद्दर की छत पर चढ़कर चद्दर की छत का एक चद्दर हटाकर दुकान के अंदर घुसे और सोने चांदी के गहनों सहित डीवीआर भी ले गए थे। घटना के बाद गुरुवार को दोपहर में धामनोद पुलिस द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें एडिशनल एसपी विजय डावर, एसडीओपी मोनिका सिंह, थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे सहित नगर के प्रमुख व्यापारी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में प्रमुख निर्णय लिए गए, जिसमें रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। प्रत्येक व्यापारियों से अपील की गई है कि वे अपनी दुकान पर कम से कम एक कैमरा रोड की ओर जरूर लगाए। ग्राम सुरक्षा समिति को पुनः सक्रिय कर मोहल्ले मोहल्ले समितियां बनाकर रात्रि में सुरक्षा के प्रबंध करने का निर्णय लिया। कुछ व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि नगर पंचायत की अनदेखी और भुगतान में देरी के कारण कम कैमरों वर्षों से बंद पड़े हुए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है। अब प्रशासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए व्यापारियों को अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी होगी। दोपहर में एक और जहां नगर की मीटिंग रखी गई, शाम 4:30 बजे जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के द्वारा भी दामनोद नगर का निरीक्षण किया गया, जहां नगरवासी और व्यापारियों को आश्वासन दिया गया कि हम जल्द ही नकबजानी की हुई चोरी का खुलासा करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं जयप्रकाश पांड, सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष धामनोद। अच्छा, नगर में इन दिनों चोरियां हो रही हैं और इसमें क्या सहयोग मिल रहा है अभी और क्या हो रहा है? आज कल जो रात को जो घटना घटित हुई थी चोरी की, हमारे ज्वेलर्स मंगलम ज्वेलर्स वाले के साथ में जो घटना घटित हुई है, लगभग 15 से 20 लाख रुपए की चोरी हुई थी। उसी घटना को लेकर आज पुलिस प्रशासन द्वारा हमारी बैठक ली गई, मीटिंग करी गई और उसमें ये सब बातें जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया यहाँ पर और आम जनता को और व्यापारियों को भी बुलाया गया है। ऐसी मीटिंगें कई बार हो चुकी है और हर बार जनता को भी बुलाया जाता है, समझाई से दी जाती है, नगर सुरक्षा समिति बनाएंगे, ये करेंगे, वो जो कागजों में है काफ़ी ज़मीनी धरातल पर कुछ नहीं होता है। तो मैं तो आज यहाँ पर आने के बाद में आज फिर मायूस लौट रहा हूँ कि जो विगत कई वर्षों से नगर में जो कैमरे लगे हैं, हम लोगों के पैसों से लगे हुए कैमरे हैं, पर नगर पंचायत की थोड़ी सी अनदेखी और जरा से पेमेंट रोकने के कारण कई वर्षों से उस चीज़ का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा और वो चालू सुचारू नहीं है, जिसका भुगतना कई व्यापारियों ने अपने यहाँ चोरी के माध्यम से दिया है। और मैं तो अपने व्यापारियों भाइयों से ये निवेदन करूँगा कि इन नेताओं से अब हाथ जोड़ के विदा कर दे और अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए अपने घर के आगे एक एक कैमरा हर व्यापारी लगाए अपनी सुरक्षा के लिए रोड पे। हाँ, मैं आपके माध्यम से ये सभी व्यापारियों से निवेदन करता हूँ कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें, प्रशासन और इन जनप्रतिनिधियों के हवाले न बैठे। इन्होंने पिछली कई मीटिंगों में प्रशासन द्वारा ये सब चीज़ें कही गई कि अब कैमरे चालू कराए जाएंगे, अब कराए जाएंगे, पर 3 साल से अभी तक कुछ नहीं हो पाया है और अब हम आगे प्रशासन के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसलिए नगर के व्यापारियों को अपनी सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा और अपने अपने प्रतिष्ठान, जितने भी व्यापारियों ने अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, वो एक कैमरा कम से कम और बढ़ाए अपनी खुद की स्वयं की सुरक्षा के लिए और नगर की सुरक्षा के लिए रोड की तरफ उसका मुंह रखे और सारा टीवी वो फुटेज अपने यहाँ सेव रखे। अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए हर व्यापारी को अपने आगे आना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा के लिए ये कार्य करना पड़ेगा। आपका नाम? मैं जयप्रकाश पांड, यशोदा ज्वेलर्स धामनोद, सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष। परिवेश में आए थे, क्या रहा पूरा मामला सर? देखिए, धामनोद कस्बे में मंगलम ज्वेलर्स जो तरुण सोनी जी का है, उनके यहाँ नकबजनी हुई है और नकबजनी में इनके चांदी के गहने और सोने के गहने भी गए हैं। और क्योंकि बीच बाज़ार में जहाँ व्यवसायिक क्षेत्र है, जहाँ सारे व्यापारी निश्चिंत होकर व्यापार करते हैं, वहाँ पे ये चोरी का अंजाम लोगों ने दिया है। तो इसको पूरी धार पुलिस चुनौती के रूप में ली है और आप सबके माध्यम से पूरे व्यापारी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना व्यापार निश्चिंत होकर करिए और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और मैं अपनी पूरी टीम को माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूँ
कि हम इस नकबजनी की घटना को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद इनको सबक भी ऐसा सिखाएंगे कि आने वाले दिनों में पूरा दामोद कस्बा सुरक्षित रहे और शांत रहे। इसमें आम जनता से मैं अपील यह भी करना चाहूँगा कि व्यक्ति जब रोड पे चलता है, व्यक्ति जब व्यापार करता है, तो खुद की सुरक्षा भी आदमी को करनी पड़ती है। तो खुद की व्यापार के लिए जो भी सुरक्षा करना हो, कैमरे लगाना है, सीसीटीवी फुटेज लगाना है, रोड गश्त करना है, शांति समिति की गठन करना है, नगरक्षा समिति का गठन करना है, पेट्रोलिंग करना है, मतलब कुल मिलाकर जो पुलिस से समन्वय होकर एक कम्युनिटी पुलिसिंग होती है, उस पर भी जोर दो कि आप लोग पुलिस का सहयोग करिए। आपकी सुरक्षा हमारे जिम्मे है, हम इस वारदात को जल्दी क्लियर करने का प्रयास। सर, आपके नेतृत्व में धार जिले की सबसे बड़ी चोरी डकैती की जामिया भूतिया वाली समस्या आपके नेतृत्व में हल हुई है। धामनोद क्षेत्रवासी भी ये उम्मीद करते हैं कि धामनोद और आसपास क्षेत्र में जो लगातार चोरी हो रही है उस पर भी अंकुश कल लगे। रात में रात भर घुमा हूँ, दिन भर टांडा क्षेत्र में गांव मैंने पदर भ्रमण किया। कल शाम की बात, तब कल इसलिए मैं यहाँ नहीं आया और आपको आश्वस्त करता हूँ कि कल दिन में 5-7 गांव गया मैं, वहाँ एक डकैती हुई है राजगढ़ थाने में, आज सुबह हम लोगों ने पकड़ लिया है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि ये वारदात जहाँ के लोग भी किए हों, आप पूरी जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ बहुत जल्दी हम पकड़ेंगे, कहीं के आगे को पकड़ेंगे और इसमें कहीं कोई ढिलाई नहीं होगी। मेरा यही निवेदन है कि भरोसा से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। आप पुलिस से भरोसा रखिए, हम बहुत जल्दी पकड़ेंगे। आपकी सुरक्षा हमारे जिम्मे है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। धन्यवाद। मंगलम ज्वेलर्स पे 15 से 20 लाख रुपए की चोरी हुई थी। इस चोरियों को कैसे रोकथाम करना, उस चोरियों को पकड़ना, पुलिस प्रशासन के साथ में आज एक मीटिंग थी इस विषय पर। उक्त मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए? उक्त मीटिंग में यह निर्णय लिए गए कि धामनोद नगर में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो चालू करवाना, और उनका आग्रह ये था कि नगर सुरक्षा समितियाँ मोहल्ले मोहल्ले गांव-गांव बने और 10 से 15 व्यापारी अपनी एक गार्ड अलग से रखें। नगर के व्यापारियों द्वारा जो कैमरे लगवाए गए थे, हाँ। है ना, क्या उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ उन कैमरों का? 3 लाख रुपए का नगर पंचायत का भुगतान बाकी है, वो भुगतान हो जाएगा कि अभी वो कैमरे जो लगे हैं वो किस स्थिति में? जी, अभी जो कैमरे हैं लगे थे जन सहयोग से, वो किस स्थिति में है वो कैमरे? आज अभी जो कैमरे लगे बंद पड़े हुए हैं और उसका भुगतान हो जाए तो उसकी रिपेयरिंग भी हो जाएगी और चालू भी हो जाएगी। भुगतान करने में आप किसको जिम्मेदार, मतलब ये नहीं करने में? नगर पंचायत। नगर पंचायत जिम्मेदार। ठीक है, आपका नाम और पद? राकेश पाटीदार, नगर व्यापारी संघ अध्यक्ष।